यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही पड़ता है। ये अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में भी आपको पूछा जाता है। फिर अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में भी आपको पूछा जाता है। तो इकाई अंक आज पढ़ेंगे और इसमें आपको डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि बेसिक से हार्ड लेवल तक, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल बेसिक से अगर आपको ABCD भी नहीं आता है तो वहाँ से हम पढ़ेंगे और बिल्कुल हार्ड लेवल तक आपको लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका जो यहाँ से नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इस तरीके से आज यहाँ पर यूनिट डिजिट आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट हम समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। अगर कोई भी नंबर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो होता है वो डिजिट से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर लेते हैं 2, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 2, 5 और 6। तो 2, 5, 6 से जो बना है यही एक नंबर है जो यहाँ पे 3 डिजिट से बना है। 2, 5, 6 यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट में जो नंबर आता है यही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट कहते हैं या यूनिट नंबर इसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो जो सबसे लास्ट में जो आपका डिजिट आता है किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जो लास्ट डिजिट होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 2, 5, 3 ले लीजिए, सॉरी 2, 3 और 3 ले लीजिए, ये जो लास्ट डिजिट है यही हमारा क्या होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। बिल्कुल शुरुआत से आपको बता रहे हैं यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना से कितना बराबर, ठीक है। ये एक मान लीजिए नंबर ले लेते हैं, ये नंबर है और ये जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम जो अंक होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर हम अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। इसको आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई सिंगल नंबर दे दिया जाता है, जैसे 2, 5, 2, 5, 7, अगर कोई नंबर दे दिया गया है सिंगल नंबर, ठीक है, तो इसका आप जो है यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो लास्ट का जो डिजिट होता है वही आपका क्या होता है, इकाई अंक हो जाता है। तो सिंगल अगर कोई नंबर दिया है 2, 5, 7 या मान लीजिए 1, 2, 5, 6, 8, 9, तो इसमें आप निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वही आपका क्या होता है, इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है। अगर मान लीजिए हम एडिशन में आपको दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रूल, ठीक है। यहाँ से आपको सभी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको करवाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगल यानी कि डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसको किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब एडिशन में आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 2, 7, 8, ठीक है, प्लस 293 है। तो इसका अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये जो 8 है और ये जो आपको 3 है, ये दोनों नंबर जो आपको दिख रहा है 278 और 293। तो ये जो 8 और 3 सबसे लास्ट में, इसको ऐड कर देना है और इसको ऐड करने पर हमको कितना मिलेगा, 8 + 3 = कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। तो सबसे लास्ट में जो ये हमारा डिजिट आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, इकाई अंक होगा। तो कैसे निकालें, अगर यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। हम ये लास्ट का ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
278 और 293 को हम अगर ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 9 और 7 को ऐड करेंगे 16, 1 17 होगा यहाँ पे, फिर 1 बचेगा, 2 2 4 1 5 ऐड करने पे हमको इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम इतना नहीं जोड़ जाड़ करेंगे, क्योंकि जो इकाई अंक होता है वो सबसे लास्ट डिजिट से ही हमें मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट डिजिट से ही हमको मतलब रहता है यहाँ पे लास्ट में, यानी कि इकाई अंक जो अंतिम अंक है उसी से हमको मिल जाता है इकाई अंक। तो हम फिर इसको जोड़ जाड़ क्यों करेंगे, तो 8 और 3 को जोड़ देते हैं। 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 होगा, पता है। तो 11 का यानी कि यहाँ पे 11 होगा, तो जो लास्ट में 1 आता है तो वही हमारा क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 8 3 11 का 1, फिर 1 इसमें जोड़ेंगे 17 होगा, 9 7 16 1 17, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। इतना जोड़ जाड़ करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 होगा, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से टाइम आपको बचाना है, ठीक है। बहुत ही सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है 5 6 8, यानी कि एक नंबर है 568 और एक नंबर है 927। इसका आपको इकाई अंक निकालना है। तो आपको सबको नहीं जोड़ना, आपको सिर्फ सबसे लास्ट वाला डिजिट को जोड़ देना है। लास्ट यानी कि अंतिम अंक को जोड़ देना है। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। और 15 में भी सबसे लास्ट वाला देखना है, तो 5 आ रहा है ना, तो यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है। 15 में जो सबसे 5 आ रहा है यही हमारा इकाई अंक होगा। बस खेल खत्म। इसी तरीके से अब आपको हम गुणनफल में बताते हैं कैसे बनाना है। अगर गुणनफल में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी हम लास्ट डिजिट ही उठाएंगे, और गुणनफल में है तो यहाँ पे हम गुना करेंगे। वहाँ पे अगर एडिशन है, अगर जोड़ है तो जोड़ करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे। 6 और 3 को हम उठाएंगे और इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। इसको अगर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है, और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपको पता है कि जो लास्ट में आता है वही हमारा इकाई अंक होता है, तो वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा। अगर आपको कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे देखिए 56 है, 93 82 है, 54 है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। इसको सिर्फ लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 36 18 होगा, ठीक है। तो फिर ये लास्ट नंबर लेना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि ये जो 16 है, सॉरी यहाँ पर ये 16 आ रहा है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो 16 है इसके 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24 होगा, और ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर इसी भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे लास्ट वाला नंबर उठाइए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि पहले 6 उठाएंगे, फिर 3 उठाएंगे, फिर 2 और फिर 4। यहाँ पे देखिए 6 3 2 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 18 दोनों 36, ठीक है। 6 3 18 दोनों 36, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौक 24, देख रहे, तो 4, ये जो हमारा आंसर आ रहा है यही हमारा इकाई अंक होगा। लगभग समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो इसको आप देख लीजिए फिर से। 4 है, 2 है, 6 है, और यहाँ पे 2 है। लास्ट डिजिट ही देखना है सिर्फ, वही इसी से हमारा इकाई अंक निकलेगा। तो इसमें 4 गुना 2 गुना 6 गुना 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 6 48 है दूना, ठीक है। यहाँ पर 48 गुना 2 ऐसे होगा ना, 4 दूना 8 6 48, और ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 यहाँ आएगा, फिर 9 आएगा। 48 दूना 96 होता है, ठीक है। तो इसमें आप लास्ट डिजिट देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे डायरेक्ट करते, इतना गुना नहीं करना था, तो मान लीजिए 4 दूना 8, ठीक है, 8 6 48, यहाँ पर देखिए 48 आ रहा है, ठीक है। तो 48 आ रहा है तो हम पूरे 48 को 2 से गुना नहीं करेंगे, सबके लास्ट में जो आ रहा है उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूना 16, फिर ये जो लास्ट वाला आ रहा है यही हमारा आंसर होगा। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो इकाई अंक है। तो पूरा हमको मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, हमको सब सिर्फ लास्ट डिजिट उठा के मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर फिर से 2 बार अगर अंक आ रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे 4 दूना 8 किया, 8 6 48 किया, तो यहाँ पे 48 यानी कि 2 अंक बन रहा है। तो इसमें भी हम ये 4 नहीं लेंगे, सिर्फ 8 लेंगे, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूना 16 हमारा आंसर जो आ रहा है। तो ये 16 में भी जो आप लास्ट वाला है उसको लेंगे, तो वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह का अगर क्वेश्चन है प्लस में, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सब एडिशन में यानी कि जोड़ में, तो सबके जोड़ेंगे। जो लास्ट वाला डिजिट है जैसे 6 है, 2 है, 5 है, 4 है, इसको हम जोड़ेंगे। तो 6 + 2 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ लीजिए। 5 + 4 9, और 6 + 2 8, कितना होगा, 17 होगा, यानी कि 17 होगा,
ठीक है। और ये 17 में जो सबसे लास्ट वाला ये जो अंक आ रहा है 7, यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा, यानी कि यूनिट डिजिट होगा। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 का जो स्क्वायर है उसका हम निकालने का कोशिश करते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 5 गुना 5 होता है। अगर इस पर 2 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 5 गुना 5 करेंगे 25 यानी कि 25 होगा, और इसका इकाई अंक 5। हमारा आंसर आ गया इकाई अंक 5। ठीक है, 5 पर अगर क्यूब है तो इसका निकालने का कोशिश करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, तो 5 25, फिर गुना 5, 125 हो जाएगा। 125 का लास्ट में क्या आ रहा है, 5, तो इसका भी आंसर 5। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है। अगर 5 पे पावर हम ले लेते हैं 126, ठीक है, 5 पर पावर 126, तो इसको 126 बार हमको गुना करना पड़ेगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे पूरा 126 बार, 126 बार, तब हमारा आंसर निकलेगा। सबको गुना करना है, तो आपको संभव लग रहा है कैसे आप करिएगा, यानी कि 5 गुना 5 125 ऐसे करेंगे। 5 गुना 5 25, फिर 5 में गुना करेंगे 125 होगा, फिर 5 से गुना करेंगे 625 होगा। ऐसे करते करते 126 बार गुना करना, आप समझ रहे हैं, यानी कि आपको एक दिन लग सकता है, या जो भी टाइम लगेगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको देखिए कैसे बनाना आसानी से। जब भी किसी नंबर पे अगर आपको यहाँ पे 4 से ज़्यादा आपको नंबर दिखेगा तो आपको एक काम करना है। जैसे 5 पर कितना है, 126 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में पावर है 126 पावर, तो इसको 4 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, 4 से भाग देना है 126 में, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको सिर्फ इस पर रखना है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 का 4, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आपको 2, यानी कि जो शेष बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, आप भाग दे के देख लीजिए, उसे भी 4 से 126 में अगर भाग देते हैं 4 तिया 12 कटेगा, ठीक है, 6 बचेगा, फिर 4 का 4 लगेगा, यहाँ पे कितना है, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर शेष जो बचता है वही लास्ट में हम 5 पर पावर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, जो 5 पर पावर ये हमारा फाइनल हो गया, इसको हम तोड़ ताड़ के हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा, ठीक है, वही हमारा इस पर पावर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता है, और ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब कभी पूछा जाएगा आपको कि 5 पर पावर 126 है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकाल के बताइए, क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 4 से इसको भाग देना है, और जो शेष बचेगा इस पर आपको बैठा देना 5 पे, और जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करें। 7 पर पावर 129 है, तो इसको क्या करना, कैसे बनाना है, तो आपको पता है कि जो पावर है उसको 4 से भाग दे देना। 129 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, और बचा शेष कितना, 1 शेष बच जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, वैसे आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो जो 1 शेष बचेगा तो 7 पर पावर कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और ये 7 पावर 1 कितना होगा, 7 होगा, तो इसका आंसर 7 ही होगा, क्योंकि जो सिंगल नंबर आ रहा है तो वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करके रूल लिख लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि 0 और 1 और 5 और 6, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है 0 1 5 6, एक ऐसा नंबर है जिस पे कितना भी पावर लीजिए इसका यूनिट डिजिट यहीं आएगा, 0 1 5 6 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट नो चेंज, इसका चेंज ही नहीं होता, कितना भी पावर लीजिए, यानी कि आप मान लीजिए 5 पे पावर आप कितना भी ले लीजिएगा, 6 3 2 8 9, इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है आपको 5 ही मिलेगा, कभी चेंज नहीं होता है। 6 का भी आप लेके देख लीजिए, 6 गुना 6 कीजिए, गुना 6 कीजिए, 6 के 36 होगा, फिर 6 में गुना 6 कीजिए, 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 से गुना कीजिए, 6 के 36 हो जाएगा, यानी कि इसका भी कभी चेंज नहीं होगा, 6 ही होगा। अब 5 का भी देखिएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 जो आप कर रहे हैं, तो ये देखिए 25 हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा, 5 ही आ रहा है, फिर इसमें 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, 25 होगा। आपको पता है ना, 5 ऐसे गुना करके आप देखिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। 5 गुना 5 25, फिर इसमें 5 से गुना करेंगे, ये लास्ट वाला करना है तो 25। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, सबसे लास्ट वाला देखना है, फिर इसमें 5 से गुना करेंगे 25। ठीक है, तो 0 1 5 6 एक ऐसा नंबर है, ये 4 नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता, इसका यही होता है।
कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 पे पावर 28936। तो आप इसको 4 से भाग दे के निकालना पड़ेगा। आपने वैसे भी निकालेगा तो वही आंसर आएगा। अगर आप जानते हैं जो मैंने आपको बताया कि 0, 1 और 5, 6 ऐसा नंबर है जो कभी चेंज नहीं होता, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वही होता है, तो 6 का 6 ही होगा। ठीक है, अगर 6 दिख रहा है, इस पर कुछ भी पावर दिख रहा है तो 6 ही इसका यूनिट डिजिट का अंक होगा। नहीं तो निकाल के अगर आपको देखना है तो वो निकाल के आप देख सकते हैं। कभी कभी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा 343 पावर 65 है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा आपको दिख रहा है अंक है, तो यहाँ पे इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लास्ट डिजिट है उसको उठाना और उस पर पावर पूरा 65 रख देना जो पावर है। अब इसको 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से आपको पता ही था कि 4 से भाग देकर आपको कैसे निकालना है वो पहले बता दिया है। तो 4 से भाग देंगे, इसमें जो शेष बचेगा वही 3 पे फिर से पावर आ जाएगा। तो 4 का 4, 4 छक 24, 1 बचेगा, यानी कि 3 पावर 1 आएगा। आप देख लीजिएगा शेष यहाँ पे 1 बचेगा 65 में, अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो ठीक है, तो 1 यहाँ पे शेष बचेगा। तो इसका आंसर 3 पावर 1 यानी कि 3 ही आंसर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 525 है, इस पर पावर हम ले लेते हैं 4, 8 और 2। ठीक है, इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 4 दूना 8, सॉरी 4 का 4, 4 दूना 8 और 2 इस पे शेष बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो 5 है इस पे 5 पे पावर 2 आ जाएगा। आपको पता चल रहा है ना कि जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है उसी पे यहाँ पे जो शेष आता है वो उसको रखना है, और जो हमारा 25 होगा, फिर ये जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है 251 पावर 28, 56, 7, 326 पावर इतना और इतना। देख कर आपका माइंड हिल जाएगा कि ये क्या है, लेकिन ये 1 सेकंड से ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा बनने में, क्योंकि आपको पता है अगर लास्ट में 1 है तो 1 पे पावर कुछ भी आएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है 1 ही होगा। ठीक है, इसका 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसका 6 पे कुछ है तो इसका 6 हो जाएगा, 5 पे कुछ भी है तो 5 ही हो जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं, ये 165 क्यों हो रहा है? आपको सबसे पहले ही बता दिया कि 0, 1 और 5 और 6 का जो यूनिट डिजिट है कभी चेंज नहीं होता है। तो जब कभी चेंज नहीं होगा तो इसको गुना कीजिए, 6 पंचे 30। ठीक है, और ये जो 0 वाला जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको 0, 1, 5, 6 नहीं मिला, 0, 1 और 5, 6 ऐसा कोई लास्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसका वो वाला रूल नहीं लगेगा कि आप 3 उतार दीजिए 4 उतार के गुना कर दीजिए। इसमें वो रूल लगेगा जिसमें 4 से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 पे पावर आ जाएगा पूरा ये 841 गुना, और ये 4 पे पावर आ जाएगा 46। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से जो है इसको डिवाइड कीजिए, 841 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा तो 4 दूना 8 कट भी जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो 3 पे पावर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 से करेंगे इसको कट जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष 2 बचेगा। ठीक है, तो 3 गुना यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 आपको पता है कितना होता है, 48। तो ये जो 8 आंसर आ रहा है यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचता ही नहीं है अगर इसमें, तो इसमें क्या किया जाएगा, 4 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो यानी कि शेष जो यहाँ पे 0 बचेगा। तो क्या ये 2 पे हम जीरो रखेंगे यहाँ पे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है तरीका। तो यहाँ पर आपको 2 पर पावर सिर्फ 4 रखना, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ पर 4 रखना है। ठीक है, और 2 पर पावर 4 कितना आपको पता है, 2 दूना 4, 8 दूना 16। ठीक है, और ये हमारा 6 जो आया यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है 6। तो आपको याद रखना है अगर पूरा पूरा कट जाता है रिमाइंडर यानी कि शेष कुछ भी नहीं बचता है तो 4 ही आपको रखना है। फिर मान लीजिए दूसरा आपको बता रहे हैं 54 पे पावर 48 रख रहे हैं, तो इसमें अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं तो ये तो पूरा कट ही जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर शेष यानी कि 0 बचेगा। तो आपको 0 नहीं रखना है, 4 पे पावर 4 रखना है, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अब पता 4 गुना 4 16 होगा, फिर 6 को गुना 4 से करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 4 को 4 से करेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी कि 6 ही आएगा फिर से। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आएगा।
अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, गुना में रहेगा इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट में कोई 5 नंबर है और उसके साथ कोई भी इवन नंबर है, यानी कि 2, 4, 6, कुछ एक भी नंबर है, यहाँ पे तो 4 भी है, 6 भी है, 2 भी है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा उसका यूनिट डिजिट। क्यों? अगर मान लीजिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 2 यानी कि 5 × 2 तो 10 हो जाता है, यानी कि 0 आ जाता है, फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 आते जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 0 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 254 है और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 55 को, तो यहाँ पे ये अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपको बनाने के गुना करने कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे 5 है और एक 4 यहाँ पे इवेंट नंबर है, 5 है उसके साथ कोई भी इवेंट नंबर है, तो 5 चौक 20 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें 20 आ रहा है, तो इसमें कन्फर्म है कि लास्ट में इसका 0 ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके तो 5 चौक 20 यानी कि 0, पहले 0 आ रहा है और सबसे जो लास्ट में आता है वही हमारा इकाई अंक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 0 आ रहा है यही हमारा इकाई अंक होगा। तो 5 के साथ अगर कोई भी इवेंट नंबर आपको दिख रहा है गुणनफल में, यानी कि गुणनखंड करते समय या गुना में आपको दे रहा है, तो उसका जो रिजल्ट होगा यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा।